बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें रेंटल इनकम के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि जब एक लैंडलॉर्ड चेक रिसीव करता है तो टैक्स डिफरेंट तरीके से डिडक्ट हो रहा है, और जब हम एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें जो टैक्स है वो डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। इसकी क्या रीज़न्स हैं और किस तरीके से हम इसको सेव कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक मिस्टर ए हैं। मिस्टर ए ने एक बिल्डिंग उनके पास है और उन्होंने पर मंथ जो उसका जो एग्रीमेंट है वो 1 लाख का है, और अगर उसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1.2 मिलियन वो एनुअल रेंट रिसीव कर रहे हैं। अब एनुअल रेंट अगर 3 लाख से ज़्यादा है तो उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है, और अगर उससे कम है या उससे इक्वल तो उसके ऊपर 0% है। अब डिफरेंट स्लैब है, एक्सेल की एक एग्जांपल है, हम उसमें हम स्टडी भी करते हैं BC लेक्चर्स में। सिर्फ ये भी एक कॉन्सेप्ट को देखते जाएं। अब 3 लाख से अगर ज़्यादा है तो डिफरेंट स्लैब है, वो रेट अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल हम ज्यूम करते हैं कि 1 लाख के ऊपर जो टैक्स बनता है ना, वो लेट्स से वो 1,20,000 रुपये बनता है एनुअल, और इसको अगर हम 12 पे डिवाइड करें तो 10,000 मंथली टैक्स डिडक्ट हो रहा है। अब जो पेमेंट कर रहा है, यानी कि जो भी कंपनी है या वो इंडिविजुअल्स है, जो भी है, जब वो पेमेंट कर रहे हैं तो वो कौन सा सेक्शन देख के इसकी डिडक्शन कर रहे हैं, अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 155 जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अवेलेबल है, उसके मुताबिक ये स्लैब रेट होते हैं, और उसके मुताबिक ये टैक्स डिडक्ट हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये स्लैब रेट आ रहे हैं, अभी हम एक्सेल के एग्जांपल देखेंगे भी। तो ये जो स्लैब रेट है आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है कि 3 लाख तक 0% है, इससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो टैक्स है। अभी हम इसके ऊपर आएंगे, सिर्फ अभी आप इसको स्टडी करते जाएं। अब जब उन्होंने टैक्स डिडक्ट किया तो वो बनता है जी 1,20,000 साल का। अब ये जो मिस्टर ए हैं, जब इन्होंने 30 सितंबर पे आके 30 सितंबर 2022 पे टैक्स ईयर जो 2022 है उसकी रिटर्न फाइल करनी है, जो कि जुलाई 21 से जून 22 तक उन्होंने इनकम रिसीव की हुई है, उसकी रिटर्न फाइल करनी है। अब जब वो रिटर्न फाइल करते हैं ये वाली, तो उस केस में होता क्या है कि जनाब वो कहते हैं कि जब मैं एनुअल रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो उसमें जो मेरा टैक्स कैलकुलेट हो रहा है ना, वो हो रहा है 1 लाख रुपया, और जो मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है वो हुआ है 1,20,000 रुपया। तो अब जनाब ये जो 20,000 रुपया है ना, ये मेरा ज़्यादा टैक्स डिडक्ट हो गया है। तो मेरा टैक्स तो 1 लाख बनता था, तो 1,20,000 कैसे डिडक्ट हो गया? तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि क्या ये कॉन्सेप्ट ठीक है? क्या ये जो डिडक्शन हो रही है ठीक हो रही है? तो इसको हम स्टडी कर लेते हैं कि रूल ये कहता है कि 2022 यानी कि इस साल से जब फाइनेंस एक्ट आया है, तो जो रेंटल इनकम है उसको सेपरेट ब्लॉक से निकाल के बिजनेस इनकम में ऐड कर दिया गया। यानी कि अब सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं है, ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं है, ये बिजनेस इनकम को कंसीडर किया जाता है। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में क्या होता था कि जब बिजनेस इनकम के जो रेट थे वो डिफरेंट थे, रेंटल इनकम के जो रेट थे वो डिफरेंट थे, और टैक्स ईयर 2021 तक जो रेट थे वो अंडर सेक्शन 155 के जो रेट थे वही थे, कि जो टैक्स डिडक्ट हो रहा होता वही एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में कैलकुलेट हो रहा होता है। तो इस वजह से कोई डिफरेंस नहीं आता। लेकिन अब इस साल से आके क्या हुआ है कि जनाब ये 2022 में जो टैक्स डिडक्ट हो रहा है वहाँ पे कौन सा सेक्शन यूज हो रहा है? 155, यानी कि सेक्शन 155 है, और यहाँ पे रेट कौन से लग रहे हैं? बिजनेस इंडिविजुअल्स या जो AOP के रेट हैं वो अप्लाई हो रहे होते हैं। अब इस वजह से डिफरेंस आता है, और 20,000 एक परमानेंट डिफरेंस बन रहा है। जो लैंडलॉर्ड है वो हर महीने उसकी रिटर्न में आता जाएगा। अब वो ये कहता है जी इनकम तो मेरी 1 लाख है, यानी कि टैक्स इनकम के ऊपर 1 लाख बनता है, और आप मेरा डिडक्ट कर रहे हैं 155। अब इसके दो सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन तो ये है कि हमें इस साल के लिए भी रूल ये एप्लीकेबल है, हमें वेट करना है कि अगर तो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर में पॉसिबल है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर अभी पहला साल है, और नेक्स्ट ईयर में पॉसिबल है कि इसको रिवाइज कर दिया जाए कि 155 की विदहोल्डिंग को कह दिया जाए कि ये एक नया फॉर्मेट है या नए रेट्स हैं, इसके मुताबिक आप करें। अगर हम करते हैं तो हमारा 155 की जो डिडक्शन है, जो एक्चुअल में डिडक्शन है, वो बराबर हो। अब ये कब होगा? जब लैंडलॉर्ड की तरफ से एप्लीकेशन जाएंगी, लोग इसको हाईलाइट करेंगे और इश्यूज को कि जी हमारा रेट ज़्यादा, टैक्स ज़्यादा डिडक्ट हो रहा है लेकिन एक्चुअल में रेट कम है। तो ये अभी नहीं, चूंकि एक नया रूल आया है, कुछ टाइम के बाद ये मैच्योर होगा। अब दूसरी चीज़ क्या है कि आप इस 20,000 का सेपरेट जो रिफंड है वो क्लेम कर लें। अब इसके रिफंड मिलने के चांसेस 95% है मेरे मुताबिक। वो क्यों है? क्योंकि ये सीधा सीधा केस है कि आपका टैक्स ज़्यादा डिडक्ट हुआ है और सिस्टम ने कम कैलकुलेट किया है। दो चार आपने चीज़ें दिखानी है जो आपने चेक रिसीव किए हुए हैं,
और स्टेटमेंट में आ रही है वैल्यू वो दिखाएं और जो सिस्टम का है, और इमीडिएटली प्रोसेस हो जाएगा। मतलब इसको आप इतनी ये वो वाला रिफंड नहीं है कि आपको डिफरेंट तरह के ऑडिट करवाने पड़ेंगे। सिंपल सी रिटर्न होगी, 12 चेक रिसीव हुए हैं, ये टैक्स डिडक्ट हुआ है, ये एग्रीमेंट है और ये कैलकुलेट किया है सिस्टम ने, ये हमारा रिफंडेबल है, इसका आप हमें चेक दे दें रिफंड का। तो ये प्रोसेस हो सकता है। इस साल से लोग इसको, आप मेरी सजेशन यही है कि जैसे ही आप रिटर्न फाइल करें, आप रिफंड की एप्लीकेशन भी साथ ही प्रोसेस कर लें, ताकि कुछ टाइम के बाद आपको जो रिफंड है वो मिलना शुरू हो जाए। अब ये इसको हम कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं एक्सेल की रिपोर्ट में कि कैसे टैक्स कैलकुलेट हुआ और कितना डिफरेंस आ रहा है। प्रैक्टिकली हम इसको भी स्टडी कर लेते हैं। तो ये आपके सामने एक अवेलेबल है, यहाँ पे भी हम इसको उसी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है हमारा क्लियर रहे। कि ये मैंने एग्जांपल ली, एग्जांपल में हम ये कहते हैं जो टैक्स ईयर 2022 की हम वर्किंग कर रहे हैं, उस वर्किंग में जो हमारी रेंटल इनकम है ना, इसको मैंने सेल कंसिडर की है, चूँकि बिज़नेस के तरीके से अब कैलकुलेट हो रही है, तो ये कितनी है 8,40,000। अब 1/5 हमें अलाउ है, यानी कि 8,40,000 का 20% जो एक्सपेंस है वो हमें अलाउ है। तो हमने 168,000 यहाँ से माइनस कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें तो हमने ये कैसे कैलकुलेट हुआ, ये 840 मल्टीप्लाई बाय 20% करेंगे तो 168 अब आपके सामने आ जाएगा। अब ये नेट प्रॉफिट आता है, जो कि हम अब बिजनेस में ऐड कर लिया गया है, तो हम उसी लैंग्वेज में इसको देख रहे हैं। तो हमारा 6,72,000 रुपये टैक्स बनता है। अब अगर हम सैलरी के जो बिजनेस इंडिविजुअल के स्लैब रेट है, जो कि रिटर्न में आते हैं, जो आपके सामने अवेलेबल है अभी, इसको अप्लाई करते हैं, तो हम किस स्लैब में आ रहे हैं, हम इस स्लैब में फॉल कर रहे हैं। ये जो तीसरी स्लैब है, इसमें वो कहता है जी 10,000 तो आपका फिक्स हो गया, और बाकी का जो 72,000 है उसके ऊपर आपने 10% अप्लाई करना है। वो जब हमने अप्लाई किया तो हमारा एनुअल लाइबिलिटी बन गई 17,200 रुपया। ठीक है, हम ये ज्यूम करते हैं जी हमारी एनुअल लाइबिलिटी है रिटर्न के अंदर। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जनाब जो 165 के जो रेट हैं, ये अंडर सेक्शन 155 के जो रेट हैं, इस रेट के मुताबिक जो हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ है, चूंकि 6,72,000 रुपया टैक्स है, इसमें 3 लाख तक तो हो गया एग्जम्प्ट, यानी कि लेस देन 3 लाख इज इक्वल टू 0%। बाकी वो क्या कह रहा है कि 3 लाख 1 से 6 लाख तक 5% एक्सीडिंग 3 लाख। तो एक्सीडिंग 3 लाख कितनी अमाउंट बनती है, वो जो बाकी फिगर है, यानी कि 15,000 उसने लिया है, 6 लाख से 2 मिलियन तक 15%। ठीक है, और दो स्लैब बेसिकली अब फॉल कर रहे हैं। तो पहला क्या आ गया कि 3 लाख 1 से 6 लाख तक बनता है 5%, जो कि बन गया 15,000। ठीक है, बाकी बच गया 72,000। उसके ऊपर कितना रेट है 10%, तो ये हमने यहाँ पे 10% अप्लाई किया, तो वो फिगर आ गई 7200। तो टोटल जो टैक्स बन गया वो कितना बन गया 22,200। अब एनुअल रिटर्न में बनता है 17,200, टैक्स डिडक्ट हुआ है 22,200, तो मेरा तो ये रिफंडेबल टैक्स निकला है। अब मैं अगर हर साल ही मेरा ये डिफरेंस बनता जाएगा, अगर ये तो रेंट बड़ा थोड़ा है, 1 मिलियन से भी कम है, तो जो लाखों में रेंट आते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल हर साल मेरा 1 लाख का भी डिफरेंस बनता जाएगा, तो ये एक तो परमानेंट डिफरेंस बनता जाएगा, और 5 सालों के बाद मेरा 5 लाख रुपये रिफंडेबल आ जाएगा। तो अब चूंकि मैंने जैसे अभी डिस्कस किया है कि ये जो रूल था, ये एक नया रूल आया है, लैंडलॉर्ड की तरफ से एप्लीकेशन जाएंगी, इसके ऊपर कोई डिसीजन होंगे, तो ये रेट जो हैं ये चेंज होंगे। क्वाइट पॉसिबल कि इसको रिवर्स कर दिया जाए, दोबारा अंडर सेक्शन 155 आ जाए, सेपरेट ब्लॉक हो जाए, या ये जो रेट है इसको अपडेट कर दिया जाए, ताकि ये जो डिफरेंस है ये मिनिमम रहे। क्योंकि एक नया रूल है, इसका आइडिया नहीं था, या था भी उनको, तो हो सकता है उन्होंने कहा कि कुछ टाइम के बाद हम इसको रिवर्स करते हैं या इसको अपडेट करेंगे। तो ये एक जो डिफरेंस है, जो इसको मिनिमम करने की कोशिश की जाएगी, कि जब एक फर्दर टैक्स पेयर की तरफ से एक डिफरेंट तरीके से इसको हाईलाइट किया जाएगा, तो फिर इसके ऊपर डिसीजन होगा, अदरवाइज इसको हो सकता है वो कंटिन्यू रखें। तो जैसे ही आप रिटर्न फाइल करें और आप समझते हैं कि ये अमाउंट सिग्निफिकेंट है, तो आप साथ ही रिफंड की एप्लीकेशन फाइल कर दें। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है कि ये बड़ी सिंपल सा रिफंड है, ये इसमें कोई ऑडिट अगर होता भी है तो आपने 8,40,000 रुपये का एविडेंस दिखाना है कि कौन कौन सा एग्रीमेंट एविडेंस होगा। एक आपके पास आ जाएगी जनाब एग्रीमेंट की कॉपी, दूसरा आप दिखा दें बैंक स्टेटमेंट, या अगर आपने चेक रिसीव किए हुए हैं तो चेकों की भी डिटेल भी उनको दिखा दें। ठीक है, और सिंपल ये रूल है, ये आप दिखाएं। और चौथा आपने दिखाना है कि आपका जो अंडर सेक्शन 155 टैक्स डिडक्ट हुआ है, उसका ये टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आप जो भी जहाँ से भी रेंट ले रहे हैं उनसे रिसीव करें और दिखाएं
ये 5-6 डॉक्यूमेंट सबमिट करें, रिटर्न की एप्लीकेशन फाइल करें और पॉसिबल है कि आपको विदिन 3 मंथ जो इसका रिफंड है वो अवेलेबल हो जाए। तो इस तरीके से आप लाज़मी ये जो टैक्स आपका बढ़ रहा है इसको लाज़मी एडजस्ट करें। और चूँकि अब आपको पता है एक रिटर्न में एक लेक्चर मैंने पहले अपलोड किया कि रिफंड की प्रीवियस ईयर रिफंड की एडजस्टमेंट की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वो कहते हैं जी सेपरेट रिफंड क्लेम करें। तो आपके पास अगर रिफंड अवेलेबल है तो आपको करना चाहिए, हमारा राइट है, टैक्स पेयर का फंडामेंटल राइट है कि इसको हम क्लेम करें। जैसे ही आप रिटर्न फाइल करें साथ ही रिटर्न की रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करें और ये डॉक्यूमेंट आपने अटैच करने हैं, उसका फॉलोअप रखें और इंशाल्लाह विदिन 3 मंथ जो आपकी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए और मुझे उम्मीद है कि ये इसके बाद काफ़ी जो कन्फ्यूजन है वो, क्योंकि काफ़ी मैसेज आ रहे हैं लोगों की, कॉल्स भी आ रही हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में भी लोग मेंशन कर रहे हैं, तो ये आप करें। इसमें आपको मतलब अभी ये है कि जो हो चुका है उसको तो हमें ऐसे ही फाइल करना पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर के लिए आप इस तरीके से हमें कंट्रोल कर सकते हैं कि जो रिफंड है उसको फौरी हम उसकी एप्लीकेशन फाइल करके उसको जनरेट कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए ताकि लर्निंग का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।